जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले शरीर से प्राणवायु निकलती है, और यदि प्राणवायु निकल जाती है तो होता क्या है कि लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसे कह देता है कि ये तो मृत हो गया, मर गया। या फिर जो आसपास के गांव के लोग रहते हैं या घर के जो लोग रहते हैं तो वो गले में टच करते हैं, हार्ट पे टच करते हैं, फिर पेट को टच करते हैं तो पेट नहीं चलता है, तो कहते हैं कि ये तो मर गया। परंतु वह व्यक्ति मरा नहीं होता है। आपको बता दूं, वह व्यक्ति मरा नहीं होता है, वह जिंदा हो। हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जो इस तरह के केवल प्राणवायु निकले हुए व्यक्तियों को जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी विद्या इसको कहते हैं कि यदि आपके शरीर में एक प्राण निकल गया है, यदि 9 प्राण शरीर में है तो व्यक्ति को जिलाया जा सकता है, प्राण को पुनः वापिस बुलाया जा सकता है। योग की क्रियाओं के द्वारा यह संभव होता है। एक संत थे, वह उनके बारे में, भारत के ही संत थे, तो उनके बारे में ऐसा प्रचलित था कि वह जो है कोई पक्षी मर जाता था, कोई आदमी मर जाता था तो उसे दोबारा जिंदा कर देते थे। उनके अंदर ऐसा विशेष गुण था। तो वो कहते थे कि प्राण निकल गया तो उसे जो है ज़्यादा समय 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक उसको जिलाया जा सकता था। 72 घंटे तक, एक एक दिन बीत जाता है तब भी उसे हमारे देश में जिला देते थे लोग। इसी विद्या को जो है मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। जैसे महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो है सुभद्रा थी, तो सुभद्रा जो है पांडवों का अंतिम कुल था, अंतिम एक तरह से संतान थी। पांडवों का संतान कोई नहीं था, उसका पूरे कुल का नाश हो गया था, पांडवों के भी और कौरवों के भी। मात्र बस केवल एक ही बचा था, अभिमन्यु का लड़का जो था, वह सुभद्रा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ था, वही बस केवल वही बचा था केवल। और हाँ, तो वही बचा था, और उसी को जो है बचाने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने इस विद्या का प्रयोग किया था। और ये विद्या शुक्राचार्य को भी प्राप्त थी, बृहस्पति को भी प्राप्त थी। ये जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं उन सभी को ये विद्या प्राप्त थी। और यदि आप जाओगे, आप जो है प्राणायाम की जब साधना करोगे तो यह विद्या आपको भी प्राप्त हो जाती है। जब कोई साधक कुंभक को सिद्ध कर लेता है तो ये विद्या उसको भी प्राप्त हो जाती है, और वह चाहे तो प्राण को चाहे तो निकाल सकता है, चाहे तो अपने आप प्राण को स्थापित भी कर सकता है। तो यह मृत संजीवनी विद्या जो है दूसरे पे प्रयोग की जाती थी। तो किसी के प्राणवायु को खींचने की प्रवृत्ति जो होती थी वो योगियों के अंदर हुआ करती थी, और उसके निकले हुए प्राण को पुनः से शरीर में डाला जा सकता है। एक एक दिन में एक एक प्राण जाता है, ठीक है, एक एक दिन में एक एक प्राण शरीर को छोड़ता है। आप देखिएगा, कोई अभी सुबह का मरा व्यक्ति है तो यदि उसे शाम तक भी देखोगे तो चेहरा उसका वैसा ही रहता है, क्योंकि अभी प्राण पूरी तरह से नहीं निकला रहता। और इसीलिए हमारे देश में 13वीं आदि का कार्यक्रम होता था, पता है। तो ये लोग मानने लगे कि 13 दिन तक इसका प्राण जो है यहीं पे इसी इर्द गिर्द घूमते हैं। 13वीं क्यों की जाती थी? 13वीं इसलिए की जाती है, और जैसे नहीं लोग क्रियाकर्म करते हैं ना, गाँव में कोई मरता है तो 13वीं खिलाते हैं, पंडित बुलाते हैं, फिर उस दिन 13 दिन तक जो है कुछ घर में शोक बना रहता है। तो इसलिए बना रहता है कि उसके शरीर में प्राण को निकलने में कम से कम 13 दिन लग जाते हैं, प्राण को उसके उस स्थान से जाने में।
इसीलिए हमारे देश में जो वैज्ञानिकता है, हमारे जो पूर्वजों ने जो बनाया है, संस्कार जो बनाया है, इसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है। आजकल लोग तो कोई करता भी नहीं है, ऐसी क्रियाक्रम जो है नहीं करता है, परंतु उस जो व्यक्ति मर जाता है यदि उसको जला देते हो तो उसके प्राण वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ से जो है उसी के इर्द गिर्द घूमा करते हैं। जो व्यक्ति मरता है तो उसका प्राण जो है उसी स्थान पे उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और 13 दिन तक घूमता रहता है। वो 14वें दिन जो क्रियाक्रम की जाती है, 13वीं की जाती है, लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। तो इसीलिए खिलाया पिलाया जाता है कि वहाँ पे बहुत लोगों के आने से पॉजिटिविटी आ जाती है। जो पूजा पाठ आदि किया जाता है, मंत्र आदि किया जाता है, हवन आदि किया जाता है, इससे जो है वहाँ की जो नेगेटिविटी होती है, जो प्राण होता है, हवन इसलिए किया जाता है कि वहाँ से जो है जो आपके प्राण होते हैं उस प्राण को उड़ा करके वह अंतरिक्ष में ले जाता है। इसीलिए हवन आदि का प्रावधान है कि जब भी कोई मरे तो घर में हवन आदि जरूर, शुद्धि क्रिया जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो उसके प्राण हैं उस प्राण को ले जाने के लिए आपको यहाँ से एक पैराशूट छोड़ना पड़ेगा। तो आज के युग में पैराशूट छोड़ा जाता है, तो पैराशूट यहाँ से नीचे से आपको छोड़ना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तब जाकर के वह वायु जो है यहाँ पे जो इसके इर्द गिर्द घुमा करती है वह वायुमंडली में जाकर के मिलती है। नहीं तो देखा होगा जिस घर में लोग मरते हैं वहाँ पे देखना लगता है कि कोई वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, आपको लग रहा है कि वहाँ का वाइब्रेशन रो रहा है, वहाँ आपको एक पल रुकने का मन नहीं करेगा। तो वहाँ पे जहाँ पे नेगेटिविटी बनी रहती है, जहाँ पे प्राण की नेगेटिविटी बनी रहती है, वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वहाँ पे हवन आदि यज्ञ आदि किया जाता है कि वहाँ यदि कोई नेगेटिव प्राणवायु बना हुआ है तो उसको यहाँ से हटाया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इसका जीवन में बहुत बड़ा रहस्य है कि हमारे जो प्राण हैं इतना जल्दी इस शरीर को नहीं छोड़ते। जो एक्सीडेंट में मरता है उसके भी प्राण तुरंत नहीं जाता है, प्राण भले निकल जाता है, जो फेफड़ों में रहता है, लंग्स में रहता है, श्वास प्रश्वास में रहता है, वह भले निकल जाता है, परंतु 10 प्राण जो है नहीं निकलता है। एक व्यक्ति मैं बताऊं, मेरे सामने घटना घटित हुई। मैं अपने गांव में था तो एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोगों से 4-5 साल 10 साल तक बड़ा था। तो हमको गांव में सुनाई दिया तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है तो चलना पड़ेगा। तो मैं था, एक भाई था, तो हम दोनों लोग जो है गए उसके साथ में। और अभी वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ उठाने के लिए इतना खून से लथपथ था कि कोई आ ही नहीं रहा था। ठीक है, कोई उसे उठा ही नहीं रहा था। तो हम लोग गए और 108 तब तक फ़ोन कर दिए हम लोग, तो वो भी आया और इतने बड़े बड़े हम लोग ने वो ग्लव्स पहने और फिर उसको जो है पकड़े। वो एकदम इतना बेचैन था कि उसका प्राण शरीर से निकल रहा था और उसके प्राण निकलने में इतनी उसको पीड़ा हुई कि मैं बताऊं, उसको हम लोगों को ले जाने में 20-25 किलोमीटर लगा हॉस्पिटल ले जाने में। और मैंने देखा उसके प्राण को निकलते हुए कि वह जो है करीब 10 किलोमीटर दूरी तक वह छटपटाता रहा उसका प्राण निकलने के लिए। और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी उल्टी हो गई। तो मैंने कहा बस अब इस बचा नहीं है, तो मर गया है। तो जो उसके रिलेटिव आदि थे आए, वो बोले कि नहीं, इसको हम बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। एक लोग समझदार थे तो मैंने कहा कि इसका प्राण निकल चुका है, यदि आप संतुष्टि चाहते हो तो दिखा लो ले जा करके, परंतु ये है नहीं। ठीक है, तो उसे घर वाले बोले कि नहीं, आपको भी चलना पड़ेगा। तो मैं भी साथ में गया क्योंकि घर के बगल में का था, तो मामला ये था। तो उसके साथ हम गए। तो रास्ते में ही जब जैसे कि हम 1-2 किलोमीटर गए होंगे तो मैंने नाड़ी जब चेक किया तो देखा तो इसके प्राण जो है ना एकदम बंद हो, स्पंदन भी बंद हो चुका था, सब टोटली बंद हो चुका था। मैं 2-3 जगह से चेक किया और चेक करने के बाद मैं अपने अंदर ही अंदर, उसकी माँ बैठी थी, उसके और रिलेटिव बैठे हुए थे, मैंने किसी से बोला नहीं
और एक हमारे गांव का लड़का था, तो मैंने उससे कहा कि अब तो ये है नहीं, क्या किया जाएगा। तो मैंने उसके एक मामा थे नज़दीकी उसके, तो हमने उसको कहा कि देखिए अब है नहीं अब, और आप चाहते हो संतुष्टि, तो उनको तो वो वहीं पे सुनते ही बेहोश हो गए। ठीक है। तो होता क्या है कि लगता है कि एक्सीडेंट में जो है कभी कभी प्राण निकलने के बाद भी शरीर हिलती है, आंखें खुली रहती हैं, लगता है कि जिंदा है, परंतु वो होता नहीं। और उसको बताएं, उसे घर वाले नहीं माने, हम लोग तो चले आए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा करके, परंतु उसको हॉस्पिटल वालों ने आईसीयू में भर्ती करके 80,000 का बिल बनाया था। तो हमने कहा था कि ये पहले उसी 1 घंटे में ही मर गया था, आप लोग झूठ मूठ कर भर्ती कराए थे। और जब उसके लाश को लेकर आए थे तो उसकी लाश एकदम टाइट हो गई थी, एकदम टाइट, मतलब उसके प्राण सब निकल चुके थे। और ये लोग क्या किए थे, जब आईसीयू में लगा देते हैं, आईसीयू वेंटिलेटर पे जब चढ़ाते हैं तो जो प्राण बचे रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। वेंटिलेटर पे चढ़ाते ही क्या होता है कि जो शरीर में प्राण, अपान, व्यान, वायु, उदान ये सब रहता है, सब अपना अपना स्थान छोड़ने लगता है। तो असल में क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं, तो इन प्राणों, कुछ तो क्या होता है कि इन प्राणों के कारण कुछ ऐसे दिखाता है, जिग दिखाता रहता है, तो घर वालों को उल्लू बनाने के लिए दिखाते रहते हैं कि देखो चल रहा है। और उनको ये नहीं पता होता है कि जब तक पूरे प्राण नहीं निकले होते हैं तब तक लाइन सीधी नहीं होती है। ठीक है, जब तक पूरे प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तब तक लाइन पूरी सीधी नहीं होती है। ठीक है। अब शुरुआती दौर में जाओगे तो वेंटिलेटर पर जब चलता है, ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो जिंदा है। और ऐसा मैं बताऊं, बहुत लगभग सभी लोगों के साथ होता है। और यह बात डॉक्टर किसी को बताते नहीं है, क्योंकि किसी को नाड़ी देखना आता ही नहीं है कि व्यक्ति जिंदा है कि मर गया है। ठीक है। और वो सब क्या करते हैं कि जो 9 प्राण बचे रहते हैं, उन 9 प्राणों के आधार पे अपना पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये 9 प्राणों, जब ये 9 प्राण चलते हैं तब, हाँ पता है हमें, जिंदा है, हाँ हाँ वो मर चुका है। हाँ यही होता है। हाँ ऐसे ही हटते हैं, ऐसे ही हटते हैं। तो मैं बताऊं, इतना जो है गरीब आदमी से, असहाय लोगों से जो है ऐसे हटते हैं। इसीलिए कोई पहचानने वाला हो, तो कोई मरा व्यक्ति हो तो आप खूब पहचान लो, पहचान के 1 आध दिन रखना हो तो घर पे ही रख लो, पता चल जाएगा कि जिंदा है कि मरा है। ठीक है। परंतु क्या होता है कि यह जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं इतना जल्दी नहीं निकलते हैं। इन प्राणों के कारण जो है हमारे शरीर में जो है वेंटिलेटर की मशीनें जो है जिग दिखाती रहती है, और लोग समझते हैं कि व्यक्ति अभी जिंदा है। यह प्राण इतने जल्दी नहीं निकलते हैं, इन प्राणों को निकलने के लिए समय चाहिए। यदि जहां व्यक्ति मरता है वहां पे एक ऑरा बन जाता है प्राण का, और प्राण उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हॉस्पिटलों में चले जाइए, अच्छे अच्छों की स्थिति खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे लोगों का माइंड खराब हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी होती है कि वहाँ पे बहुत लोग, कोई कराह के मरता है, कोई पीड़ा से मरता है, कोई दुख से मरता है, कोई तरह तरह की चीज़ों से मरता है। तो वहाँ पे नेगेटिविटी इतनी होती है कि उस नेगेटिविटी का कोई जो है वो नहीं है। वहाँ पे जानते हैं क्यों? हाँ हाँ हाँ, एकदम सही कहा आपने। जो ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं वो एक कविता है, आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सुना होगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कविता में लिखा है कि वो, उनको एक समय बीमार पड़ गए थे, तो कहते थे कि एम्स में भर्ती था मैं, और रात को जब आवाज़ें आती थीं मरे हुए लोगों की, तो अपने परिजनों के साथ लोग चिल्लाते थे। मैं भी रहा हूँ अपने माँ को लेकर के बनारस
बीएचयू में भर्ती था मैं। तो मैं बताऊं, हर घंटे मैं वहाँ पे रिपोर्ट करवाने जाना पड़ता था। एक्सीडेंट हुआ था तो मैं करीब 15-20 दिन रहा, लेकर के नहीं बची हमारी माँ वहाँ पे। तो रात में 2-2 बजे 3-3 बजे जो है रिपोर्ट लेने जाना पड़ता था, रिपोर्ट देने जाना पड़ता था। और जिस रास्ते से मैं गुजरता था वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता था, और अंधेरे, मतलब कि वहाँ लाइट कम थी, लाइट तो थी परंतु लगता था कि यहाँ पे कुछ हैं, कुछ ऐसा वाइब्रेशन आता था, ऐसा वाइब्रेशन आता था कि कोई पीछे से बुला रहा है। ठीक है, तो मैं हम थे और एक हमारे बड़े भाई थे, तो हम दोनों लोग आपस में साथ में जाया करते थे। और मैं बताऊं, ऐसे मरे हुए व्यक्ति को तो मैं अपने माँ जब हमारी मरी तो ऑक्सीजन लगा हुआ था, और जब मैंने ऑक्सीजन निकाला तो फट से आवाज़ आई। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन अंदर जाती नहीं है। ठीक, तो मैंने तो अपने आँखों से बहुत से मृत्यु देखा है, कई मृत्यु देखा है, समझ रहे हैं। मैंने तो हॉस्पिटलों में भी जो है लोगों को मरते हुए देखा है। हर आधे 10 मिनट में आप चले जाओ एम्स आदि में, वहाँ से मौतें होती रहती हैं। हर 10 मिनट में एक लाश निकलती है। आपको इतनी कराहें और इतना उसका वाइब्रेशन ऑरा ख़राब होता है वहाँ का, कि अगर स्वस्थ व्यक्ति भी चला जाए तो उसका भी जितने दिन तक, वो जितना समय तक रहता है, उसका ऑरा ख़राब होता है। जितने हॉस्पिटल वाले हैं उनको देखिएगा, जो उसमें ड्यूटी आदि करते हैं, जो रहते हैं, उनके व्यवहार में देखिएगा और उनके घर के व्यवहार में देखिएगा, बड़ा अंतर पड़ता है। बहुत चिड़चिड़े। उनके घर में जाकर के देखिएगा, उनके घर में बहुत शांति का माहौल नहीं मिलेगा आपको। जो हॉस्पिटलों आदि में जो जॉब करने वाले लोग हैं, चाहे जो भी करते हैं, उनको देखिएगा, वह व्यक्ति के अंदर इतना निगेटिविटी भरी रहती है कि मत पूछिए। वो कि कोई दया नाम की चीज़ नहीं है, कैसे चीड़ फाड़ करना है, कैसे कुछ चीज़ को निकालना है। और अधिकांशतः इसीलिए एलोपैथ के डॉक्टर जो है पीना शुरू कर दिए, कि कुछ चीज़ नशा करना इसलिए शुरू कर दिए कि इस वाइब्रेशन को वह उनके पास सही करने के लिए कोई उपाय नहीं है, और यह चीज़ सही कर सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनके अंदर अहंकार इतना ज़्यादा है कि न वह किसी साधु किसी महात्मा के संगति में आते हैं, न किसी विद्वान की विचार को सुनते हैं, ना ही वह जो है कभी हवन करते हैं, ना ही कभी पूजा पाठ करते हैं। वह इतने अहंकार, मानते ही नहीं है। तो इसलिए जो है उनको एक तरह से, पूरी तरह से जल्लाद बना दिया जाता है। ठीक है, टोटल जल्लाद। मैं तो एक दिन पोस्टमार्टम देखने के लिए गया था, तो एक व्यक्ति था, वह जो है फटा, मतलब उसको 10 मिनट में लगा पोस्टमार्टम करने में, 5 मिनट लगा, काट पीट करके, तोड़ ताड़ करके, फटाक से फाड़ करके, चीर फाड़ के तुरंत सिल दिया। और काट काट के दिखा भी रहा था कि देखो ये हार्ट है, तो ये लीवर है, ये है, ये है, वो है, सब दिखा रहा था काट के। तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो मैं बताऊं, मैं तो मास्क लगाया था, वो तो बिना मास्क लगाए ही कर रहा था। जो जल्लाद होते हैं वो बिना मास्क लगाए हुए करते हैं, परंतु वह उसका ये था कि पूरा पिया हुआ था, और जब तक पूरी तरह से पी नहीं लेता है तब तक पोस्टमार्टम करता नहीं। पोस्टमार्टम हाउस में चले जाइए आप, जीवन से कभी रूबरू होना चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूं कि जाओ आप एक दिन कभी किसी तरह से पोस्टमार्टम देखो, हैं? डर नहीं लगेगा, जाओ देखो, आप एक बार देखो वास्तविकता जीवन की। आप हाँ, उसमें क्या होता है कि देखिए, कुछ प्राण जो होता है ना हमारे शरीर के अंदर, जो उप प्राण हैं और प्राण हैं, वह जब निकलते हैं तो वह तो गति करते ही है ना। प्राण में तो इतनी शक्ति ही होती है, वह ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, परंतु वह जब निकलते हैं तो आप शरीर से कुछ ना कुछ तो गति होती ही है, समझ रहे हैं। शरीर से कोई ना कोई गति तो होती ही है।